ओम शन्नो मित्रः सं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः। आर्य समाज के संस्थापक योग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में और आर्य समाज की स्थापना के 150वें वर्ष के उपलक्ष्य में पूरे विश्व में ज्ञान ज्योति पर्व के रूप में जो आयोजन प्रारंभ हुए हैं उनका शुभारंभ पिछले वर्ष भारत की राजधानी दिल्ली में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और उन्होंने पूरे विश्व के उन लोगों का आह्वान किया जो इस संसार के अंदर महर्षि दयानंद की विचारधारा अर्थात वेद की विचारधारा को पूरी मानवता के लिए उपयोगी मानते हैं कि वे सब लोग मिलकर पूरे विश्व में ऋषि दयानंद के इस महत्वपूर्ण 200वीं जन्म जयंती के कार्यक्रम को मनाएं। उसी श्रृंखला में भारत के अंदर बहुत बड़े बड़े आयोजन हो चुके हैं। पिछले दिनों जोधपुर के अंदर एक बहुत विशाल सम्मेलन हुआ, आंध्र प्रदेश के नलगोंडा में बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, हरियाणा के अंदर जींद में बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ जिसमें लगभग 25,000 लोग एकत्रित हुए, दिल्ली में कार्यक्रम हुआ, गुरुकुल कांगड़ी के साथ में ज्वालापुर महाविद्यालय में स्वामी रामदेव जी की उपस्थिति में आयोजन हुआ, कुरुक्षेत्र में हुआ, कलकत्ते में हुआ, भारत के विभिन्न जगहों पर ये आयोजन हुए हैं। और पिछले वर्ष मॉरिशस और साउथ अफ्रीका में भी ये कार्यक्रम हुए, किंतु इस बार हमें उस देश में आने का अवसर मिला है जिस देश का भारत के साथ एक बहुत लंबा संबंध रहा। वो संबंध कैसा रहा उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करता। ऐसे मौके पर आर्य समाज बर्मिंघम वेस्ट मिडलैंड के तत्वावधान में आज इस विशाल सभागार में जो आयोजन पूरे इंग्लैंड की आर्य समाजों के सहयोग से और विशेष रूप से बर्मिंघम आर्य समाज की पहल पर उसके इनिशिएटिव पर आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे मध्य में विराजमान हमारे पूरे विश्व की आर्य समाजों का संचालन करने वाली आर्य समाज की शीर्षस्थ संस्था अपेक्स बॉडी ऑफ आर्य समाज सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा या यूँ कहिए वर्ल्ड काउंसिल ऑफ आर्य समाज उसके जनरल सेक्रेटरी हमारे मध्य में आज ही दोपहर में जो हैदराबाद से चल करके यहाँ आए, आर्य समाज के बहुत ही समर्पित त्यागी और तपस्वी नेता, विद्वान, रिटायर्ड प्रोफेसर केमिस्ट्री के, पूरा जीवन जिन्होंने आर्य समाज को समर्पित किया, बैचलर रहते हुए जीवन आर्य समाज को लगाया, आदरणीय प्रोफेसर विठल राव जी मेरे समक्ष बैठे हुए हैं। मैं उनका यहाँ इस अवसर पर विशेष रूप से अभिनंदन भी करता हूँ। मैं आर्य समाज के तमाम उन विद्वानों को भी अभिनंदन देना चाहता हूँ जिनकी उपस्थिति से इस आयोजन की गरिमा बहुत ही प्रभावशाली बनी हुई है। हमारे इस आर्य समाज के धर्माचार्य, मिनिस्टर ऑफ रिलीजन और इस पूरे आयोजन के मूल में यदि सूत्रधार किसी को कहा जाए, हमारे बहुत ही सम्मानित वैदिक विद्वान आदरणीय डॉक्टर उमेश यादव जी,
हमारे इसी इंग्लैंड के अंदर बहुत लंबे समय से जिनका जीवन वैदिक धर्म के प्रचार और प्रसार में महर्षि दयानंद के विचार को आगे बढ़ाने में बीता है, बहुत लंबे समय से जिनसे मैं व्यक्तिगत रूप से दूर से परिचित और आकृष्ट भी रहा, संयोग ये हुआ कि इसी भूमि पर आकर उनके दर्शन हुए, उनसे मिलना हुआ। ऐसे हमारे आदरणीय डॉक्टर तानाजी आचार्य, हमारे लंदन से पधारे वैदिक विद्वान आदरणीय डॉक्टर रामचंद्र शास्त्री जी, बिल्कुल निकट 1 घंटे की हवाई यात्रा से हमारे बीच में पधारे हॉलैंड से, नीदरलैंड से जितने विद्वान आए हैं, उनमें आदरणीय श्री नरदेव यजुर्वेदी, जिनको यजुर्वेद कंठस्थ हुआ, आदरणीय श्री ओम प्रकाश सामवेदी, जिन्होंने सामवेद को कंठस्थ किया, आदरणीय श्री विजय प्रकाश शास्त्री जी, आदरणीय श्री देवानंद बघेलू जी, और हमारे उस देश की आर्य समाज के प्रमुख फास्नेत, जो फेडरेशन है पूरे आर्य समाजों की नीदरलैंड की, उसके अध्यक्ष आदरणीय श्री सुरेन महाबली जी, और आसन आर्य समाज ऑफ नीदरलैंड के अध्यक्ष आदरणीय अमरेश तिवारी जी, जिनकी नई आर्य समाज के ओपनिंग सेरेमनी में मुझे सम्मिलित होने का अवसर मिला था, वो यहाँ पर विद्यमान हैं। मेरे समक्ष मेरे बहुत ही अच्छे साथी मेजर विजय आर्य, जो चंडीगढ़ मोहाली से यहाँ पर आए हुए हैं, और आप देख लें कि बिल्कुल दीवाने की तरह से, मिशनरी की तरह से आर्य समाज का काम करते हैं। मेरे बहुत सम्मानित साथी, जो राजस्थान स्टेट की बॉडी जो है, वहाँ की आर्य प्रतिनिधि सभा ऑफ राजस्थान, उसके स्टेट हेड हैं श्री बिरजानंद जी, जो राजस्थान के अलवर से हमारे बीच में यहाँ पर आए हैं। मैं उनका भी यहाँ इस अवसर पर उनको रिकग्नाइज़ करते हुए उनका सम्मान करता हूँ। और विशेष रूप से जिस आर्य समाज के तत्वावधान में यहाँ पर ये आयोजन हो रहा है, उसके चीफ पैट्रन, और यदि मैं ये कहूँ कि इनके बड़े भाई स्वर्गीय प्रोफेसर राम विचार, जो मेरे टीचर रहे, जिनसे मैं स्वयं पढ़ा 1970 में, उनके छोटे भाई और बहुत अच्छे वैदिक विद्वान आदरणीय श्री किशन चोपड़ा जी, जिन्होंने अभी बड़ी सुंदर किताब मुझे भी भेंट की है। हमारी इसी आर्य समाज के बहुत ही कर्मठ, सक्रिय, और मैं देख रहा हूँ, वो अभी बोल रहे थे कि मैं कद से छोटा हूँ, किंतु काम तो मैं लगातार करता हूँ। मैंने कहा आपका कद बहुत ऊंचा है, और आज इस आयोजन से आपका कद और भी बहुत ऊंचा हो गया है। ऐसे हमारे आर्य समाज के चेयरमैन आदरणीय श्री रविंद्र रेणुकुंटा जी, हमारी सारे समाज की सेक्रेटरी, बहुत ही ऊर्जावान बहन, जिनमें बहुत एनर्जी है, डायनामिज्म है, डायनामिक लेडी, हमारी बहन मोना खुराना जी, जो सेक्रेटरी हैं यहाँ पर और मंच को बहुत अच्छे से चला रही हैं। हमारी समाज के कोषाध्यक्ष, बड़े शालीन और सौम्य स्वभाव के व्यक्तित्व के धनी आदरणीय विनोद गुलाटी जी, हमारे सभी ट्रस्टी नौजवान, बड़े उत्साही पत्रकार आदरणीय विजय हरफ जी, उमेश चंद्र कथुरिया जी, श्री परिमल सोमानी जी, और हमारी बहन बिमला सोंद जी, ये तमाम जो ट्रस्टी हैं, इन सभी लोगों को विशेष रूप से मैं यहाँ पर साधुवाद देते हुए, बधाई देते हुए, आप सब लोगों के और जितने श्रोता यहाँ पर हैं, आपके जीवन की मंगल कामना करता हूँ। आपने एक बहुत बड़ा इतिहास यहाँ पर बनाया। इस हॉल में बैठे हुए तमाम मेरे भाई और बहनों, और आज जिन्होंने प्रस्तुतियाँ दी हैं बच्चों ने, उन सब को भी मैं बहुत शाबाशी देता हूँ। बहुत ही सुंदर प्रभावशाली कार्यक्रम उन बच्चों ने दिखाए। मैं भूल गया, हमारे बहुत ही अच्छे साथी हरियाणा के रोहतक ज़िले से आए श्री सुखबीर सिंह मलिक जी, जो यहाँ इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से अपना समय निकाल करके आए। मुझे ध्यान गया, वो बैठे हैं सामने। मैं बहुत लंबी बात आपके सामने नहीं कहना चाहता। विचार था कि ऐसे ऐतिहासिक आयोजन में कुछ मौलिक विचार दिया जाए, ताकि हम हमारे समाज के मूवमेंट को बहुत आगे बढ़ा करके और ज़्यादा उसको गति दे सकें। किंतु अब समय अभाव में मैं 2-3 बातें ज़रूर कहना चाहता हूँ। हम लोगों ने 2 मुख्य बातें केंद्रित करके इस आयोजन को किया। महर्षि दयानंद और आर्य समाज दोनों का संबंध एक ही सिक्के के 2 पहलू यदि कहा जाए। आर्य समाज को समझना हो तो ऋषि दयानंद के जीवन को समझो,
और ऋषि दयानंद को समझना हो तो आर्य समाज की उपलब्धियों को समझो। जिसको समझ लोगे तो दूसरे का परिचय अपने आप आपको मिल जाएगा। यदि हम ऋषि दयानंद के जीवन पर प्रकाश डालने लगेंगे तो मालूम पड़ेगा कि आर्य समाज के संस्थापक का इतना जीवन तपस्वी और तेजस्वी रहा है, तो उन्होंने जिस संस्था को बनाया उसने कितनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स की होंगी, ये अपने आप अनुमान लगाया जा सकता है। आज जब हम यहाँ पर बात करते हैं, मैं एक तुलना करना चाहता हूँ। बहुत बड़े विद्वान सन्यासी हुए आर्य समाज के स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के। उन्होंने एक बार बैठे बात की कि स्वामी दयानंद कोई साधारण इंसान नहीं थे, वो कोई ऑर्डिनरी सोल नहीं थी, एक ऐसी आत्मा नहीं थी कि ऐसे सामान्य शरीर में आती है और कुछ समय बिता करके आत्मा शरीर छोड़ के चली जाती है, बट वो एक बहुत, जिसको कहते हैं मुक्त आत्मा थी, मुक्ति से आई हुई आत्मा, जिन्होंने इस दुनिया के अंदर 20 वर्षों के अंदर एक इतना बड़ा क्रांतिकारी कार्य करके दिखाया जो दुनिया में दूसरा उदाहरण कोई नहीं मिलता है। मैं आपको एक इंस्टांस देना चाहता हूँ। स्वामी दयानंद जी की प्रतिभा का आप मूल्यांकन कीजिए। उन्होंने जब वेदों का भाष्य करने का मन बनाया तो वेदों का भाष्य करने के लिए उन्होंने स्थान चुना अयोध्या। वो अयोध्या जाकर के वेद का भाष्य करना चाहते थे, किंतु अयोध्या में उनको प्रवेश नहीं मिला। 3 बार अटेम्प्ट किए कि मैं अयोध्या जाऊं और वहां पर वेद का भाष्य करने का विचार करूं, किंतु अंत में श्री कृष्ण जी के एक मंदिर में जो पुजारी थे, उन्होंने स्वामी दयानंद जी को निमंत्रण देकर के बुलवाया और कहा कि आप अपना वेद भाष्य मेरे मंदिर में कीजिए। स्वामी दयानंद जी कोई मूर्ति की पूजा नहीं करते थे, किंतु स्थान चाहिए बैठने का जहाँ लिख सकें, तो मंदिर में बैठे और 200 पृष्ठ की वो किताब वेद भाष्य की जो भूमिका लिखनी होती, किसी भी किताब को लिखने वाला लेखक जब उस किताब का निचोड़ निकालता है तो भूमिका में लिखता है। शुरू में सारी किताब का निचोड़ दे देता है, इस किताब में मैटर है क्या, वेद भाष्य में करूँगा तो वेद भाष्य में क्या होगा, व्हाट अबाउट वेदास, उसके बारे में क्या है, वो वेद ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में उन्होंने लिखा और वो 200 पेज की किताब है। आप सोच नहीं सकते कि बिना लाइब्रेरी के, कोई बुक्स नहीं है वहाँ पर, कोई रेफरेंस नहीं है वहाँ पर, उनके दिमाग में, उनकी बुद्धि में ज्ञान भरा हुआ था। 26 दिन के अंदर 26 डेज 200 पेज की किताब उन्होंने अयोध्या के एक मंदिर में बैठ करके लिख दी। कम्युनिज्म दुनिया के अंदर कितना फैला आप जानते हैं। जिसकी जो किताब है वो है दास कैपिटल, उसको लिखा कार्ल मार्क्स ने, किंतु ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा। जब वो बनारस में भाषण दे रहे थे तो बनारस के डिप्टी कलेक्टर राजा जय कृष्ण दास वहाँ पर बैठे उनका भाषण सुन रहे थे। भाषण के बाद वो उठ करके आए, कहने लगे, स्वामी जी आपका व्याख्यान इतना प्रभावशाली है कि इसमें से तो बहुत थोड़ी बातें हम याद रख पाएंगे, बहुत ज्ञान की बातें आपने बोल दी, हमको तो भूल जाएंगे, आप इनको लिखवा दीजिए, इनको किसी किताब के रूप में हम प्रकाशित करा देंगे। स्वामी दयानंद ने कहा, मेरे पास कोई राइटर नहीं है, राइटर दीजिएगा मैं लिखवा दूंगा। उन्होंने राइटर दिया, महाराष्ट्र के चंद्रशेखर शर्मा नाम के एक विद्वान उनके साथ लगाए गए और वो उनके साथ हुए। 3.5 महीने में 500 पेज की एक किताब, जिसमें 1577 श्लोक और मंत्र हैं, जो विदाउट एनी हेल्प ऑफ द लाइब्रेरी, एक व्यक्ति जब पीएचडी करता है, अपना थीसिस लिखता है, डिसर्टेशन तैयार करता है, तो रेफरेंस बुक लेता है, बिब्लियोग्राफी बनाता है। इन किताबों में यहाँ ये लिखा, वहाँ दयानंद ने किसी किताब की हेल्प नहीं ली, किसी लाइब्रेरी में नहीं बैठे, बग्गी में सफ़र हो रहा है तो बोल रहे, डिक्टेशन दे रहे हैं राइटर को, लिखो, भाषण हो रहा है तो कहते लिखते जाओ, फिर उसको एडिट करते थे, उसको संपादन करते थे। 3.5 महीने में दुनिया के तमाम मत संप्रदायों की समीक्षा, हेल्दी क्रिटिसिज्म, एक रिव्यू, इस्लाम का क्या है, क्रिश्चियनिटी का क्या है, बुद्धिज्म का क्या है, जैनिज्म का क्या है, बहुत सारे मत बने हुए, उनके बारे में क्या चिंतन है, वेद की मान्यताएं क्या क्या हैं, 1 से लेके 10 समूलास तक पूरा वेद की मान्यताओं को, सिद्धांतों को वो बताते हैं।
और 11 से लेकर 14 तक अध्यायों में, समोल्लासों में वो अन्य मतों की समीक्षा करते हैं। इतना वास्ट नॉलेज उनके पास था कि 3.5 महीने में वो किताब उन्होंने लिख के तैयार कर दी। किंतु कार्ल मार्क्स को अपनी दास कैपिटल लिखने में कितना वर्ष लगा, आप अनुमान लगा सकते हैं। 34 वर्ष, 34 ईयर्स उसको लगाने पड़े एक किताब, अपनी जो विचारधारा थी उसकी फिलॉसफी की किताब तैयार करने में। महर्षि दयानंद के बराबर कोई दूसरा सानी नहीं होता। और यदि आज इस मंच से मैं ये कहूँ कि दुनिया के अंदर योगियों की लिस्ट में योगी अरविंद का नाम बहुत ऊंचे स्तर पर आता है, और जब योगी अरविंद से पूछा कि ऋषि दयानंद के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या कहते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि जिस प्रकार हिमालय के ऊपर एक चोटी, फिर दूसरी चोटी, फिर तीसरी चोटी, और सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट की चोटी है, 29,200 फुट ऊंची चोटी है। जिस प्रकार से हिमालय की एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, ऐसे दुनिया के जितने फिलोसफर्स हैं, जितने योगी हैं, जितने दार्शनिक हैं, उनमें ऋषि दयानंद एवरेस्ट की चोटी की तरह से सबसे ऊंचे स्थान पर आते हैं। ये योगी अरविंद कहते हैं। रोमियो रोला जो यूरोप के बहुत बड़े विद्वान थे, वो ऋषि दयानंद के बारे में क्या क्या कमेंट करते हैं। दुनिया के तमाम सारे लोगों ने ऋषि दयानंद की इस महानता को देखा और उनको बहुत थोड़ा समय मिला। 36 साल की उम्र में वो पढ़ने बैठे। 36 ईयर्स, 36 साल का एक नौजवान पढ़ता है व्याकरण। 2.5 साल में पूरा व्याकरण पढ़ दिया, अष्टाध्यायी, महाभाष्य, निरुक्त आदि, और फिर वेद के अंदर डुबकी लगानी शुरू की और वेद के पूरे ज्ञान को निकाल करके छोटे छोटे ट्रैक्ट छापने शुरू किए। और 1867 के कुंभ मेले में जाकर पाखंड खंडनी पताका फहरा करके सब लोगों को चुनौती दी कि आओ इन मुद्दों पर मुझसे बहस करो, मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। इस प्रकार का व्यक्तित्व ऋषि दयानंद का था। और केवल वो एक धार्मिक नेता नहीं थे, केवल एक वो सोशल रिफॉर्मर नहीं थे, बल्कि उनकी दृष्टि समाज के तमाम सारे फील्ड जितने थे उनके ऊपर रहती थी। उन्होंने जितनी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी थी, आर्थिक असमानता थी, उसको देखा। उन्होंने दलितों के ऊपर, अछूतों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचारों को देखा। उन्होंने वेद के आधार पर धर्म के क्षेत्र में फैले अनेक प्रकार के अंधविश्वासों को देखा। उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा और अनेक प्रकार की देवदासी प्रथा, ये सारी कुरीतियों को देखा। और तब जाकर के उन्होंने तय किया कि मुझे आर्य समाज के नाम से कोई संगठन बनाना चाहिए। उनकी प्रतिज्ञा, उनकी प्रतिष्ठा वेद थी। किसी भी बात को वो वेद के आधार पर मूल्यांकन करते थे। यदि वो वेद के अनुकूल है तो मान्य है, और वेद के अनुकूल नहीं है तो अमान्य है। उनके बहुत अच्छे मित्र ब्रह्म समाज के नेता केशव चंद्र सेन ने कहा कलकत्ते में, स्वामी जी क्यों नया संगठन बनाते हो, क्या निकलेगा आर्य समाज बनाने से? आर्य समाज भी हमारी तरह का एक संस्था बन जाएगी। आप हमारा संगठन ले लीजिएगा, ब्रह्म समाज आपको हम दे देते हैं। 10,000 मेंबर हैं उसके, लाखों रुपए का बैंक बैलेंस है उसका, 4 मंजिला भवन है, विधान सरणी कलकत्ते में उसका दफ्तर है। राजा राम मोहन राय और बड़े बड़े लोग उसके साथ जुड़े हुए रहे, वो आप ले लीजिए। तो स्वामी दयानंद ने कहा तो दे रहे हो तो कोई शर्त लगा रहे हो या वैसे दे रहे हो विदाउट एनी कंडीशन? केशव चंद्र सेन ने धीरे से कहा नहीं, छोटी सी एक शर्त है। कि क्या है? कि शर्त यह है कि आप वेद को अपौरुषेय मत मानिए। ये मत कहिए कि वेद ईश्वर का ज्ञान है, ये ऋषियों के बनाए मंत्र हैं, मनुष्य का बनाया ज्ञान है, इसको भगवान का ज्ञान मत कहिए, इतनी शर्त मान लो। स्वामी दयानंद हंस के कहने लगे, केशव चंद्र तुम मेरे मित्र तो हो, किंतु तुम भी मेरी प्रतिज्ञा तोड़वाना चाहते हो। मैं तो अपने गुरु विरजानंद के चरणों में सिर रख करके आया हूँ कि जब तक इस मेरे शरीर में एक कतरा खून का चलता रहेगा, जब तक एक भी श्वास मेरा चलता रहेगा, तब तक मैं वेद के विपरीत कोई भी समझौता नहीं करूँगा। तुम मुझसे मेरे ही छीन रहे हो। उन्हीं स्वामी दयानंद जी को उदयपुर के महाराजा ने जब जिस समय प्रस्ताव रखा, महाराज एक लिंग की गद्दी के मालिक बन जाओ, महंत बन जाओ। किंतु स्वामी दयानंद ने जो पूछा, महंत तो बनेंगे क्योंकि राज के परिवार का कुलगुरु होता है वहाँ का महंत, किंतु शर्त है क्या कोई? तो कहते केवल एक शर्त है कि आप ये मत कहना कि परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं बन सकती।
परमात्मा की भी प्रतिमा, आप साकार निराकार दोनों का समर्थन कर दो। स्वामी दयानंद चुप हो गए। राजा ने कहा, स्वामी जी जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, जवाब देने वाला नहीं बनता, आपकी शर्त ऐसी है जो मुझे मेरी प्रतिज्ञा से हटाती है। बोले, सोच लो, इतना बड़ा प्रस्ताव कोई दूसरा नहीं रखेगा, ये राजा की गद्दी है, हमारे सारे राज परिवार के काम होंगे आपकी अध्यक्षता में, और आप इतना नहीं मानते, सोच लो। स्वामी जी ने कहा, मैंने सोच लिया है और मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। तब राजा ने भी कहा कि आपका ये जो निर्णय है ये बहुत कठोर निर्णय है। स्वामी दयानंद ने उत्तर दिया कि आप अटक से कटक तक और कन्याकुमारी से कश्मीर तक घूम जाना, यदि तुम ये दावा करते हो कि इतना बड़ा प्रस्ताव कोई तुम्हारे सामने नहीं रखेगा, तो मैं भी तुमको कह सकता हूं कि इतने बड़े प्रस्ताव को ठुकराने वाला भी दयानंद के सिवाय तुमको कोई नहीं मिलेगा, मैं नहीं ले सकता। वो बहुत बड़े उनके सिद्धांत तय थे। ऐसे ऋषि की आज हमको जरूरत है। आज रिलेवेंट है ऋषि दयानंद का लाइफ और उनकी सारी की सारी जो टीचिंग्स हैं, उनके सिद्धांत हैं। पूरा विश्व आज टकराव के रास्ते पर है, कन्फ्रंटेशंस हो रही हैं, अलग अलग वर्गों में, अलग अलग मतों में भिन्नताएं आकर टकराव बढ़ रहे हैं। ऐसे टकराव के समय में ऋषि दयानंद की जो सिद्धांत है वो आवश्यक है। यम नियमों का पालन करवाना पूरी दुनिया के लोगों को, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये प्रचार पूरी दुनिया के लोगों में किसी तरह से कोई कर सकता है तो आर्य समाज कर सकता है, तो कन्फ्रंटेशन कम हो और समाज शांति से आगे बढ़ सके। मैं समझता हूँ हम लोगों को दयानंद की इन सारी चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। आर्य समाज का जो समाज के उत्थान में योगदान रहा वो बहुत व्यापक रूप से कहा जा सकता। मैं लंबा नहीं करूँगा। इन शब्दों के साथ पुनः अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं अपनी आर्य समाज के सारे अधिकारियों का, विशेषकर जितना भी जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं, ऑफिस बेयरर्स हैं और जितने भी वॉलंटियर्स और काम करने वाले लोग जो लग रहे हैं व्यवस्था में, उन सब लोगों के लिए बहुत बहुत साधुवाद और आशीर्वाद कह लीजिए, अपनी तरफ से शुभकामना देता हूँ। भगवान आपकी इन भावनाओं को बनाए रखे और आप इस यूके के अंदर आर्य समाज और ऋषि दयानंद के वो मानव मात्र के लिए जो उपयोगी सिद्धांत हैं, सबके कल्याण की जो बात है वो लोगों तक पहुंचाने का काम करते रहें। इसी से ऋषि दयानंद की जय होगी। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम।